Hi, one of the most common procedure for baldness, and I would say one of the most famous procedure for baldness right now is hair transplant. So hair transplant has come a long way. इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट ईयर 2000 से शुरू हुआ और आज 25 ईयर्स हो गए हैं एंड बहुत क्लिनिक्स हैं, बहुत कुछ है, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. सो बिफोर जंपिंग ऑन टू दैट वी शुड नो व्हाट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट, ये होता क्या है. सो हेयर ट्रांसप्लांट को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ बॉल्डनेस, जिसके लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. सो बॉल्डनेस, हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं. मेल्स में अक्सर हमने देखा है बॉल्डनेस इस तरीके से बढ़ता है स्टेज 1 से स्टेज 7 तक. फीमेल्स में हम ऐसे देखते हैं कि सेंट्रल पार्टिंग थोड़ी थिन होती है, वाइड होती है और धीरे धीरे इट कैन प्रोग्रेस विद एज. नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट baldness is something which is due to our own hormone which is called as dihydrotestosterone DHT hormone. DHT के रिसेप्टर स्कैल्प में यहाँ से यहाँ तक होते हैं, आप देख सकते हैं. पीछे के बालों में ये रिसेप्टर्स नहीं होते हैं. तो आप कभी भी किसी बॉल्ड आदमी को देखते हैं, मे बी 80 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड, पूरे बॉल्ड हैं बट पीछे के बाल आज भी हैं, बिकॉज इन बालों में DHT हार्मोन काम नहीं करता है. नाउ हेयर ट्रांसप्लांट में हम इसी चीज़ का बोल सकते हैं फ़ायदा उठाते हैं. हम पीछे से बाल निकाल कर इन एरियाज़ में हम बालों को ट्रांसप्लांट करते हैं. तो ये बालों में DHT रिसेप्टर नहीं होता इनकी रूट्स में, तो ये बाल नहीं जाते हैं. सो इन अ वे हेयर ट्रांसप्लांट यू कैन टेल इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन. अब ये होता कैसे है, क्या ये पेनफुल है, क्या मुझे बेहोश करा जाएगा? ऐसा नहीं है. हेयर ट्रांसप्लांट एक लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर है जिसमें कि हम जहाँ से हमने बाल लेने हैं वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि एक छोटे से इंसुलिन सिरिंज से हम इसको नम करते हैं और यहाँ से एक्सट्रैक्शन शुरू करते हैं थ्रू सम पेटेंटेड डिवाइसेस जिसमें कि मोटराइज्ड होते हैं वो, और उससे हम एक एक ग्राफ्ट को निकालते हैं. इसमें पूरी टीम लगती है, एक टेक्नीशियन होता है, डॉक्टर होता है, साथ में एक टेक्नीशियन उन ग्राफ्ट को निकाल के सेपरेट करता है. उसके बाद हम आगे की तरफ इसमें इंजेक्शन दे के, लोकल एनेस्थीसिया दे के स्लिट्स बनाते हैं और उन स्लिट्स में ये इम्प्लांट करे जाते हैं थ्रू सम स्पेसिफिक इम्प्लांटर्स एंड सम फोर्सेप्स. ये पूरा प्रोसीजर ऑलमोस्ट 6 to 10 आवर्स चलता है, डिपेंडिंग कितने ग्राफ्ट्स हम लगा रहे हैं. ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया में होता है, बेहोश नहीं होता है. एक पूरा प्रोसीजर एक सिंगल डे में कंप्लीट हो जाता है. आपको क्लिनिक में, हॉस्पिटल में स्टे करने की नीड नहीं होती, आप अपने घर चले जाते हैं. यू लीव विद अ बैंडेज ऑन द डोनर एरिया, जो जहां हमने ग्राफ्ट्स लगाए हैं वो एरिया, वहां पे कोई बैंडेज नहीं रहती है. सो आफ्टर द प्रोसीजर यू गो होम. आपको 2 दिन 3 दिन घर पे रहना है. आप 2 to 3 डेज़ का ऑफ ले सकते हो अपने काम से. ऑफ लेने का मतलब ये नहीं है आप बेड रेस्ट पे हैं, आप अपने घर के सारे काम कर सकते हैं. आफ्टर कपल ऑफ डेज वी कॉल यू फॉर द बैंडेज रिमूवल, और उसके बाद हम आपको कुछ सलाइन स्प्रेज देते हैं जो आपको अपने बालों में डालने हैं. एंड आफ्टर अराउंड 3 to 4 days आफ्टर दैट हम एक हेड वॉश के लिए क्लिनिक पे बुलाते हैं. एंड उसके बाद आप एक स्पेसिफिक शैम्पू के साथ घर पे रोज़ शैम्पू कर सकते हैं. एंड यू आर फिट टू जॉइन योर वर्क आफ्टर मे बी 3 to 4 days. सो इस वीडियो में हमने जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली में होता कैसे है. आई एम श्योर अभी बहुत से सवाल बाकी हैं. सो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग एम आई द राइट कैंडिडेट. क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की वाकई में ज़रूरत है, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? काइंडली फॉलो फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.